दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टेन न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र की आज हम फिर बात करें। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस बाबत प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और आज यानी कि 4 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया की आखिरी तिथि है। अब जो प्रमुख पार्टियां हैं वहां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी मैदान में हैं अलग अलग पार्टियों के, उन प्रत्याशियों के नाम कितनी संपत्ति है, यानी कि वो प्रत्याशी कितने संपत्ति के मालिक हैं। आपको बताते चलें कि इसी विषय में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। साथ ही बातचीत ये भी होगी कि बीते दिनों जो 5 वर्ष या 10 वर्ष में उन प्रत्याशियों की संपत्ति में कितने का इजाफा हुआ। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर सीट से सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है और दाखिल शपथ पत्र से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा 83.82 करोड़ के नेटवर्थ के साथ नंबर 1 पर हैं। यानी कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जितने प्रत्याशी हैं उसमें सबसे धनवान प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा। इनके नाम कुल 83.82 करोड़ की संपत्ति है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साझा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर की बात करें तो इनके नाम तकरीबन 8.76 करोड़ की संपत्ति है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की बात करें तो बसपा के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के नाम 8.83 करोड़ की संपत्ति है। अब आपको बताते हैं कि यह संपत्ति का पूरा ब्यौरा क्या है। दरअसल भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर उमा शर्मा के पास कुल 83.82 करोड़ की संपत्ति है। इसमें डॉक्टर महेश शर्मा के पास चल संपत्ति करीब 58.68 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी के नाम 25.14 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। 2019 में दंपति के पास तकरीबन 47.87 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। वहीं 2014 में इनके पास 44.49 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। यानी कि 2019 के मुकाबले 2024 में डॉक्टर महेश शर्मा के पास तकरीबन 35.95 करोड़ रुपए की संपत्ति में वृद्धि हुई है। नामांकन में दिए ब्यौरे में भाजपा प्रत्याशी और उनकी पत्नी के पास 3 गाड़ियां बताई गई है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के नाम टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है जिसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए बताई गई है। पत्नी के नाम टोयोटा इनोवा और मारुति जिप्सी आदि है जिसकी कीमत 30.77 लाख रुपए है। कुल कीमत करीब 70.77 लाख रुपए है। डॉक्टर महेश शर्मा के पास अगर हम जेवरात की बात करें तो इनके पास तकरीबन 4.64 लाख रुपए के जेवर हैं जिसमें 5 तोला सोना और 25 तोला चांदी शामिल है। वहीं इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी के पास 37.7 लाख रुपए के जेवरात हैं। इसमें 44 तोला सोना और 100 तोला चांदी शामिल है। इनमें एक खास बात है कि 2019 में भी ये प्रत्याशी रहे थे और 2019 में भी इन्होंने जेवरात का जो ब्यौरा दिया था वो यही ब्यौरा था। यानी कि जेवरात में किसी प्रकार की कोई वृद्धि 2019 से 2024 तक नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी की। इनके नाम तक कुल 8.83 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसमें इनके स्वयं के पास 5.78 करोड़ की और इनके पत्नी के पास 3.05 करोड़ की संपत्ति है। बसपा प्रत्याशी के पास आय का एकमात्र साधन पेंशन है क्योंकि ये पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं सिकंदराबाद से, तो इनके पास एक पेंशन है जो इनका आय का साधन है। वार्षिक आय पेंशन के जरिए तकरीबन 3.46 लाख रुपए अर्जित की जाती है जबकि इनकी पत्नी तकरीबन 12.60 लाख रुपए प्रतिवर्ष अर्जित करती हैं। राजेंद्र सोलंकी की अचल संपत्ति 5.44 करोड़ जबकि उनकी पत्नी की अचल संपत्ति 3 करोड़ की है। इन दोनों के पास कोई जेवरात नहीं है, केवल एक कार है। बसपा प्रत्याशी एमए पास हैं और इन पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड का मामला दर्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर के विषय में। डॉक्टर महेंद्र नागर के नाम कुल 8.76 करोड़ की संपत्ति है। इसमें डॉक्टर महेंद्र नागर की स्वयं की संपत्ति 3.81 करोड़ है जिसमें मोटरयान, जेवरात,
LIC पॉलिसी, नगर आदि सब शामिल है। महेंद्र नागर के ऊपर बैंक के 19 लाख रुपए का बकाया ऋण भी है। अस्थायी संपत्ति यानी अचल 2,53,50,000 रुपए की संपत्ति की गई है। महेंद्र नागर की पत्नी पुष्पा नागर की चल संपत्ति 63,01,644 रुपए की है। इनकी अचल संपत्ति की बात करें तो 1,79,00,000 स्वतः से अर्जित की गई संपत्ति में 10 लाख रुपए आकी गई है। तो ये गौतम बुद्ध नगर के जो प्रत्याशी हैं मुख्यतः 3 पार्टी के, भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा, उन तीनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के पास जो संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा था और इन्होंने हलफनामे में इस जानकारी को दायर किया है, जिसके मुताबिक हमने आपके समक्ष ये जानकारी रखा है। अब ये प्रत्याशी हैं, तो कुल मिलाकर ये तीनों ही प्रत्याशी जो अलग अलग पार्टी से आते हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के सियासी अखाड़ा में अपना किस्मत आजमाएंगे, ये तीनों ही प्रत्याशी करोड़पति प्रत्याशियों की श्रेणी में आते हैं। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक।